नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। हर हफ्ते हम एक खास टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीम में जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया और उसमें बहुत से खिलाड़ियों को निराशा हुई है। केएल राहुल का नाम शामिल नहीं किया गया और ऋषभ पंत को जगह दी गई, संजू सैमसन को जगह दी गई और उनके साथ शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं किया गया। तो निराशा भी अब चर्चा करनी है इसके ऊपर हमने। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यूं तो कहा जाता है कि किसी प्रश्न का उत्तर प्रति प्रश्न नहीं हो सकता, फिर भी केएल राहुल के फैन से कुछ काउंटर सवाल पूछ लेने चाहिए। पहला सवाल, ऋषभ पंत ने मैदान में वापसी के बाद जिस तरह की फॉर्म दिखाई है, क्या उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता था? दूसरा सवाल, क्या केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करके प्लेइंग 11 से बाहर बिठाया जा सकता है? तीसरा सवाल, क्या आईपीएल में केएल राहुल ओपनिंग का जो रोल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निभाते हैं वो रोल उन्हें टीम इंडिया में दिया जा सकता है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब नहीं में है तो फिर केएल राहुल की जगह को लेकर बहस नहीं होनी चाहिए। पर यहां पे अगर इनका जवाब हां है तो फिर बहस बनती है। हमारे साथ चर्चा करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट हुमायूं केसर जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ अशिंदर कोल जी, वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा, क्रिकेट एक्सपर्ट। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हुमायूं केसर जी से। सर, जिस तरीके से इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ और उन स्क्वाड के बीच में केएल राहुल का नाम शामिल नहीं किया गया, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह एक सही फैसला है? हुमायूं केसर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और अच्छा, अशिंदर को मैं देख रहा हूँ। अशिंदर मेरे कप्तान है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। ओके। तो आपने बात कही केएल राहुल की। देखिए, एक अजीब सा मामला है ये, इसलिए कि राहुल को पहले टीम में लाते थे, कहते कीपर है और बैटिंग करता है। आज दो और कीपर सिलेक्ट कर लिया आपने, इनफॉर्म सैमसन और फॉर पास्ट परफॉर्मेंस पंत। तो आपने सोचा शायद राहुल की जरूरत नहीं है टीम में। क्यों? क्योंकि आपने एक एडिशनल स्पिनर लिया है। अक्षर भी है, जडेजा भी सेम स्पिनर है, तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दो सेम हैं। यहाँ राहुल की जगह बनती है और राहुल फ्लेक्सिबल है, हम उनको ओपनर ना माने। 3 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, 5 पे आएंगे, कीपिंग भी करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल में जो राहुल को निकाला है कि एडिशनल स्पिनर आपने ले लिया और कहा कि दोनों स्पिनर बैटिंग करते हैं, इसीलिए राहुल की जगह चली गई टीम से। लेकिन अगर आप बड़ा इवेंट देखें, बड़े इवेंट के लिए राहुल का होना जरूरी था। ये वर्ल्ड कप है, ये आईपीएल नहीं है। यहाँ अब आप देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी फ्रेजर है, वो 20 15 बॉलों में 50 बनाया है ना। जी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने सिलेक्ट नहीं किया उसको, का 4 मैच में रन बनाए हैं, वर्ल्ड कप का प्रेशर और कोई चीज। तो राहुल माइट बी मिस्ड फाइनल। तो आपके नजरिए से क्या लगता है अशिंदर कोल जी, केएल राहुल को टीम में शामिल नहीं किया गया है तो ये डिसीजन कितना सही है? क्या नाइंसाफी की गई है राहुल के साथ? ठीक, पहले मैं आपको ये बता दूं, हाँ, ये केएल राहुल का तो ये सरप्राइजिंग है कि उसको ओमिट किया गया। लेकिन जब हम ओवरऑल कंपोजिशन देखते हैं एक टीम का, कि आप क्या क्या देखते हैं, ओपनर्स 2 देखते हैं, मिडिल ऑर्डर देखते हैं और टेल एंडर्स, बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स देखते हैं और एक कीपर। पहले आप ये देखते हैं केएल राहुल क्या ओपनर खेलेगा या नंबर 6, क्योंकि एक ही पोजीशन एक खाली है, दैट इज नंबर 6, जो कि एक कीपर जाता है। उस वक्त आपको केएल राहुल की जरूरत पड़ेगी या ऋषभ पंत की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स ने इस चीज को मद्देनजर रख के हमारे ऋषभ को अंदर कर दिया, क्योंकि उस वक्त आपके पास 2 या 4 ओवर बचेंगे जिसको आपको यूटिलाइज करना है। आई थिंक कि केएल राहुल, दिस ऋषभ वाज ए बेटर चॉइस देन केएल राहुल। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, आई फील दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट द सिलेक्टर्स हैव सीन। मैं अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक, आप किस तरीके से देखते हैं केएल राहुल को टीम में शामिल नहीं किया गया है, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हो और किस तरह से समझते हो? पे आके कोई भी बुरा या सब प्लेयर, हम किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एक दूसरे के। सब की अलग अलग जगह है अपनी टीम के अंदर।
लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में आके 100 लगाया है, कहीं ना कहीं वो ट्रैक किया है सिलेक्टरों ने उस तरफ से। तो एक लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमेशा ही क्रिकेट में अच्छा रहा है। शिखर धवन रोहित शर्मा खेलते थे, अब ये यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग, जहां तक मेरे को लग रहा है कि ओपनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक वर्ल्ड कप, जब आपके पास वर्ल्ड कप हो रहा तो एक देश नहीं पूरा विदेश की नजर आपके ऊपर होती है। उस अंडर प्रेशर आपको परफॉर्म करना, वहां पे आपको मायने रखता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा जहां तक पर्सनल ओपिनियन है तो नो डाउट यशस्वी जायसवाल इज बेस्ट ऑप्शन इंडिया टीम के लिए। मैं एग्री हूँ साथ में, क्योंकि एक सिलेक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है हर एक नजर से। केएल राहुल का जिक्र भी कर रहा हूं मैं, तो केएल राहुल को किस तरीके से देखते हैं? उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है। में देखो शामिल नहीं किया होगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि पूरे इंडिया का सेटअप, पूरी टीम लगा के चलोगे आप, तो रिंकू सिंह को आपने मिस किया हुआ है, जो एक अच्छे फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। और पिछले रिकॉर्ड उठा के देखो, उसके 176 का स्ट्राइक लेके बैठे हैं रिंकू सिंह। आप गिल को उठा के देखो, आप सुमन गिल है जो, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था पिछले आईपीएल में, 900+ रन थे उनके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्टरों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि एक कॉम्बिनेशन टीम बना के चले। तो कहीं ना कहीं वहां पे ओपनिंग में या फिर टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी केएल राहुल की। तो इस वजह से अजीत अग्रकर ने भी अपने यही कहा है बयान में कि ऊपर जगह नहीं बननी थी और पीछे वो कहीं ना कहीं हमें सूटेबल नहीं लगे। तो यही कारण से केएल राहुल को ड्रॉप करना पड़ा। हमारे केसर, जिस तरीके से हम देखा कि केएल राहुल को नहीं शामिल किया, ठीक है, एक अच्छा डिसीजन है, पर फैंस को काफी निराशा हुई है इस डिसीजन से। संजू सैमसन और ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, तो क्या हम ऋषभ पंत, हर एक मैच जो है वो एक ही लेवल से नहीं चलता है। कभी कभार जो वन डाउन का प्लेयर है वो एज ए ओपनर खेलने के लिए पहुंच जाता है, कभी कभार सेकंड डाउन का प्लेयर जो है वो भी एज ए ओपनर खेलने के लिए पहुंच जाता है। हमने अक्सर देखा है ये चीजें। तो क्या लगता है आपको, केएल राहुल और ऋषभ पंत की अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो क्या केएल राहुल हर एक पोजीशन के लिए फिट रहने वाला खिलाड़ी है? वो धीमा भी खेल सकता है, तेज भी खेल सकता है। और ऋषभ पंत की बात की जाए तो वो एक रिलायबल खिलाड़ी नहीं है, वो लंबा नहीं लेके जाएगा मैच को। देखिए, जो आपने एंड की बात कही, पंत टेस्ट का अच्छा बैट्समैन है। आप टेस्ट में रिकॉर्ड देख लीजिए पंत का, बेमिसाल है। वनडे में नहीं है ऐसा, T20 में वैसा रिकॉर्ड नहीं है उनके इंटरनेशनल। एक बार और 4 ही बैट्समैन है प्योर इस टीम में, 4, 5वीं पोजीशन भी खाली है, 6ठी भी खाली। सैमसन और पंत 5 और 6 के लिए होंगे। और ये हमने सोचे ये 2 मैच है, ये वर्ल्ड कप है जी बिल्कुल। इसमें आज एक चला दूसरा नहीं चला, कंडीशन चेंज हो गई, एक जख्मी हो गया, एक चेंज हुआ, तो आपको प्लेयर बदलने पड़ते हैं। आपके पास अल्टरनेटिव चाहिए। इस टीम में प्रॉब्लम क्या है? इस टीम में आपके पास 6 बैट्समैन है, उसमें से 2 विकेट कीपर हैं और कुछ ऑलराउंडर हैं जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर भी हैं इस टीम में। वो तो आईपीएल में बिल्कुल नहीं चले। हार्दिक पांड्या तो नहीं चला आईपीएल में, अगर हम आईपीएल की, अर्शदीप सिंह तो नहीं चला, सिराज तो नहीं चला, संदीप शर्मा चला, गायकवाड़ चला, वो कहाँ है फिर? अगर हम आईपीएल को 8 स्टिक मान लीजिए जायसवाल ने रन बनाया आईपीएल में, फिर वो बाकी बन, फिर बाकी भी होने चाहिए आईपीएल में चले। अर्शदीप लकी है टू बी इन द टीम। और मैं फिर यही कहूंगा, आप 4 स्पिनर किस खुशी में ले जा रहे हैं वहां, ये सोचे बगैर कि वेस्ट इंडीज के विकेट पे बॉल मार के फास्ट बॉलर फायदा उठाता है, शायद सिराज इसीलिए आ गए, हवा में नहीं घूमती है। और सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है, जो अमेरिका में मैचेस हैं वो अमेरिकन विकेट नहीं है। जी बिल्कुल, वो ड्रॉप इन विकेट ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, उनका बिहेवियर किसी को नहीं पता है क्या होगा जी। तो यू नीड अ गुड बैट्समैन, अ कंप्लीट बैट्समैन। मैं नहीं कहता हूं पंत अच्छे खिलाड़ी नहीं, लेकिन अगर हम कहते हैं राहुल के लिए जस्टिफाई करते हैं बाहर होना, तो 10 जस्टिफिकेशन है उनके लिए टीम में होने की भी। जी बिल्कुल। अशिंद्र कोहली जी, मैं आपका रुख करता हूं। जिस तरह से बात हुई है अभी ड्रॉप इन पिचेस की, तो ड्रॉप इन पिचेस जो लेके आए हैं, वहां से बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई हैं कि वो पिचेस स्लो होंगी। वो पिचेस स्लो होंगी, इसका मतलब है कि वो स्पिनर्स को मदद देंगी, पेसर्स को मदद कम देंगी। पर क्या आपको लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है? क्या इसी के मुताबिक ही टीम को सिलेक्ट करना चाहिए? आप 4 स्पिनर लेके चल रहे हैं, आपके पास डेथ ओवर्स के लिए कोई तेज गेंदबाज नहीं है जो आपका डेथ ओवर्स को पकड़ मजबूत कर सके सिवाय जसप्रीत बुमराह के। पहले आप देखिए ना, हमारा जो सिलेक्टर्स का अप्रोच रहा है, दैट इज पहले वो सोचते हैं कि हमारे 11 लड़के कौन खेलेंगे।
आप 4 को छोड़ दीजिए, पहले आप 11 रन की बात कीजिए। 11 रन में क्या कंपोजिशन बनेगा? सिलेक्टर्स हर वक्त फर्स्ट 11 का पहले सोचते हैं, देन दे डिस्कस द रिजर्व्स। इसमें सबसे पहली बात है कि जब जो आप अभी ऋषभ पंत की बात करते हैं, अगर ऋषभ पंत का पास देखेंगे, जब भी वो आउटसाइड इंडिया खेला है, हिज परफॉर्मेंस वाज यूज्ड टू बी द बेस्ट वन एज कंपेयर टू केएल राहुल। ये आपने अगर आप पास देखते रहेंगे, आपको ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, पहली बात। दूसरी बात, केएल राहुल, उसको आप ओपनर के नजरिए से अगर देखेंगे, हमारे पास इस वक्त जायसवाल एंड रोहित, ये 2 ओपनर जाएंगे। अगर जैसे अभी आपने कहा कि ऊपर नीचे हो जाता है, ओपनर की जगह अब इस कोहली को भेज सकते हैं, दैट कैन बी द ओनली वे आउट। बाकी किसी चौथे आदमी को आप ओपनर नहीं भेजेंगे, इन 3 में ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। 4 आ गया सूर्य कुमार, और 5वां आप देखेंगे दुबे खेलेगा। 6ठा आ गया 1 कीपर, एंड दैट इज द बेस्ट चॉइस, दैट इज ऋषभ। देयर इज नो अदर चॉइस, आई अंडरस्टैंड दैट। और बाकी आपका ऑलराउंडर 2 है, और 2, एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर, या 2 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर खेलेगा या ऑलराउंडर खेलेंगे, यही कंपोजिशन रहेगा। उसी को देख के सिलेक्टर से ये सिलेक्शन की है। केएल राहुल को अपन ले लेंगे, देन ही हैज टू प्ले समवेयर, व्हेयर ही विल प्ले, टू whom he will replace, ये सबसे बड़ी बात है। एज ओपनर तो खेलेगा नहीं वो। नंबर 6 पर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे आप? यू वांट a person who can hit from the very beginning, and I think Rishabh Pant is the best choice. मैं अभिषेक जी बाकी ये तो सही बात है कि केएल राहुल एज इंडिविजुअल, एज क्रिकेटिंग व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली टीम कंपोजिशन देखते हैं हम। एक जनरल व्यू जो है, एक जनरल आदमी जो देखेगा, वो जरूर ये सोचेगा कि केएल राहुल को टीम में होना चाहिए था। लेकिन एज ए क्रिकेटर और एज ए सिलेक्टर जो भी है, वो उस चीज को नहीं सोचता। वो सोचता कि टीम कंपोजिशन क्या होगा और ये टीम आगे कैसे जाएगी। चंद्रकोल जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं वही बात करना चाहता हूं कि टीम कंपोजिशन बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि टीम कंपोजिशन इस T20 वर्ल्ड कप की जो टीम अनाउंस की गई है, इंडियन टीम, हालांकि अभी इसमें बदलाव हो सकते हैं, 25 मई तक का समय है कोई भी बदलाव करने के लिए, तो क्या ये कंपोजिशन परफेक्ट कंपोजिशन कही जा सकती है? अभिषेक जी। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये मान रहा हूँ कि ये परफेक्ट टीम नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि जहां तक यहाँ पे देखा जा रहा है कि बैटिंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बॉलिंग में आपके पास डेथ ओवर में एक बुमराह हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, मेरे को ये नहीं लगता कि कोई मीडियम पेसर अच्छा है यहाँ पे। नो डाउट सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी वर्ल्ड कप में, लेकिन जहां तक खबर लग रहा है कि मोहम्मद शमी एंकल सर्जरी के बाद वापिस आने की संभावना लग रही है, तो मेरे को जहां तक ये लग रहा है कि बॉलिंग में ही हमें एक कमजोरी लग रही है, तो बॉलिंग में चेंज करने की जरूरत है। केएल राहुल का एक किस्सा छोड़ दो आप, रिंकू सिंह भी हमारे पास अच्छे बैट्समैन थे एज ए बेस्ट फिनिशर, और इंडिया के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और सुमन गिल है हमारे, वो भी अच्छा दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन करंट फॉर्म भी हमारी मायने रखती है। करंट फॉर्म क्या है क्रिकेट में? अच्छे प्लेयर सभी है नो डाउट, लेकिन जो करंट में कैसे खेल रहा है वो मैटर करता है, और सिलेक्टर के ऊपर ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि उसको पूरी टीम का देखना है, नॉट एक फैन फ्लोइंग। कैसा है, एक आपको बड़ा नाम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, आपको एक अच्छा प्लेयर वर्ल्ड कप जिता सकता है। सर मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे सवाल की शुरुआत करता हूं, उसके बाद मैं हुमायूं कैसर जी की बात चाहूंगा। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया गया है, ना शामिल किया गया, उनको उप कप्तान भी बनाया गया, वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। हालांकि हमने जो परफॉर्मेंस देखी है हार्दिक पांड्या की, वो वर्ल्ड कप से जो 2023 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद वो कभी खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। डोमेस्टिक भी नहीं खेला उन्होंने, सीधा आईपीएल खेलने के लिए आए हैं, और आईपीएल में भी परफॉर्मेंस उनकी ना मात्र रही है। परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, उसमें हम क्या बयान कर सकते हैं। तो उसके बाद उनको सीधा वाइस कैप्टन लिया जाता, क्या एक कोई खास मकसद, कोई खास रीजन इस चीज के पीछे? देखो मैं बताता हूं सर आपको। देखिए हार्दिक पांड्या, नो डाउट कि हार्दिक पांड्या का परफॉर्म अच्छा नहीं है। हुमायूं सर मैं आता हूं आपके पास। कर सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसने कैप्टनशिप नहीं मारा है, उसे कैप्टनशिप नहीं हो रही। जो वो कैप्टनशिप की कोशिश कर रहा है बॉम्बे में, और जो प्रेशर मुंबई के ओरिजिनल लोगों ने उस पर लाया है कि आउटसाइडर कैप्टन बन गया है हमारा, एक वो मामला हो गया है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वो आदमी गेम चेंजर है बॉलिंग बैटिंग दोनों में, अगर फिट हो। यहाँ एक और बात मैं आपसे कहूंगा,
जब टीम बनाते हैं, अशेंद्र जी ने सही कहा, 11 सोचते हैं पहले। लंबा टूर्नामेंट है, आपके पास सिर्फ 4 रेगुलर बैट्समैन हैं, एक अनफिट हुआ, 2 एक आउट ऑफ फॉर्म हुआ, रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास? दुबे। क्या आपको लगता है दुबे उतना खेलेगा आईपीएल जैसा? वहां खेल सकता है। जडेजा और अक्षर एज बैट्समैन कर सकते हैं, मगर आपके पास प्योर बैट्समैन कहां बचता है फिर कोई एज रिप्लेसमेंट? सकने वाली बात आ जाती है, कर सकते हैं। नहीं है, नहीं भी चल सकते, फेल भी हो सकते हैं प्लेयर, ऐसा नहीं है। और अगर विकेट स्लो है तो उसका मतलब ये 4 स्पिनर खेलेंगे, तो खेलेंगे तो नहीं 4 स्पिनर। जैसे अक्षर जी ने कॉम्बिनेशन बताई इंडिया साफ का, ऑलराउंडर 2, 1 स्पिनर 2 स्पिनर, ऐसे टीम वैसे ही बनेगी। फिर जब आप स्पिनर के लिए बैकअप रखते हैं तो मेन बैट्समैन के लिए बैकअप कहां है आपके पास? मैं ये पिच की बात भी करना चाहूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यही बताया था कि स्लो पिच है ये, आशेंद्र कोल जी, तो कितना सही आप इस चीज को मानते हैं? क्योंकि ये पिच बनाई गई है एडिलेड ओवल में, ड्रॉप इन पिच, और जो बनाने वाला वहीं का क्यूरेटर है जिसने इसको बनाया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये एक अनुमान लिया जाता है कि विकेट स्लो होंगे या विकेट फास्ट होंगे। ये तो वहां जाके ही पता चलेगा कि विकेट सही क्या कैसा चलता है। ये तो बस कही जाती है कि भाई ये विकेट स्लो होगा, ये विकेट फास्ट होगा। मतलब कि क्यूरेटर को, हम अगर बात करें, क्यूरेटर जो होता है जिसने पिच को तैयार किया होता है, उसको इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है कि पिच तेज होगी या स्लो होगी, वो पूरी अपनी नॉलेज नहीं रखता है इस बात की। पता चलता है कि विकेट कैसा चलता है। मेरे ख्याल में हमारी जो ये इस चीज को समझ सकते हैं कि ये हंस पाड़ेगा। कितने बहुत एक्सपर्ट्स रहे हैं जो ये कहते हैं कि विकेट ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। अगर आपने देखा आईपीएल में भी आप देखते हैं, जब वहाँ एक्सपर्ट जाता है, अंदर जाता है, तो वो कहता है ये विकेट फास्ट चलेगी, ये विकेट स्लो चलेगी। लेकिन जब बॉलर आ जाता है तो पूरा रिवर्स चला जाता है। सो ये ऑन स्पॉट ही डिसीजन होता है कैसा क्या चलता है। लेकिन जहां तक इस टीम का कंपोजिशन, मैंने पहले भी कहा आपको कि जो बैलेंस सिलेक्टर्स ने की है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। आपने 2 स्पिनर्स रखे, 2 ऑलराउंडर्स रखे, 2 बॉलर्स रखे, फास्ट बॉलर्स, 2 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स, रिस्ट स्पिनर्स। क्योंकि आजकल आपने देखा वनडे में रिस्ट स्पिनर सबसे ज्यादा जो है सक्सेसफुल रहा है। तो अभी हमने जो वो राइट आर्म लेग स्पिनर जो है कुलदीप है, और कुलदीप इज अ डिफरेंट बॉलर, डेफिनेटली उसको वो चांस टू स्टार्ट भी दे ही देंगे। लेकिन अब अभी आपने जो कहा कि हमारे जो ये फास्ट बॉलर है, दैट ऑलराउंडर, क्या नाम है इसका, ये हार्दिक पांड्या। पांड्या साहब की बात आपने की। पांड्या इज एन एक्सेप्शन। उसमें एक चीज माना जाता है कि वो कभी किसी भी या बॉलिंग फॉर्मेट में या बैटिंग फॉर्मेट में कुछ ना कुछ दे ही देंगे, एंड नो सिलेक्टर विल अफोर्ड टू लीव हिम एज ऑन डेट। बाकी आगे कैसे चलेगा दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस पहले भी रहा है, और वो किसी भी टाइम पे नंबर 6 या 7 पे वही जाएगा, 6, 7 या 8 पे ही जाएगा वो। तो वहां उसका 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर खेलना जो है, दैट डेफिनेटली ये टीम को बहुत आगे पुश करेगा। He will give his बिल्कुल अशेंद्र कोल जी, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट इंडियन टीम के पास है भी नहीं है। नहीं है इसमें। नो नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। बाकी ठीक है, आईपीएल में अभी हिमायू ने सही कहा कि जो उनको मुंबई इंडिया में जो वो कैप्टन रहे, कैप्टन का प्रेशर उस पर इतना रहा कि वो अपनी ओरिजिनल गेम नहीं खेल सकता है, नहीं खेल रहा है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ही इज मेकिंग वेरी रॉन्ग डिसीजंस। जब भी आपने देखा होगा बॉलिंग में है अभी, अगर कल आप देखेंगे, कल का मैच आप देखेंगे, 5 विकेटें गिरी है, तो वही ही कंटिन्यूड विद स्पिनर्स, जबकि प्रेशर बनाना था, ही कुड नॉट डू दैट, और एक टीम वो आगे बहुत चली गई, स्कोर कर गई। अदरवाइज दे वुड हैव बीन बंडल आउट विदिन 100 रन। लेकिन वो प्रेशर नहीं मेंटेन कर सका बिकॉज ऑफ द प्रेशर। लेकिन जब वर्ल्ड कप में जाएगा, वर्ल्ड कप इज टोटली काफी अंतर आ जाता है। तब एक प्रेशर गेम भी होती है, बिल्कुल काफी अंतर आता है, एक प्रेशर गेम भी रहती है, उसके साथ साथ जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है जब आप इंडिया के लिए खेलना जाते हैं, अपने नेशन के लिए खेलने के लिए जाते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन आए हैं टीम के, तो क्या लगता है कितना सही ये डिसीजन रहा है बीसीसीआई सेलेक्टर्स का, और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप किस तरह से नजरिया रखते हैं अपना? देखो सर, हार्दिक पांड्या के बदलाव में हमारे पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उसको चेंज करके ला सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है सर। दूसरी चीज ये है कि जब भी हमारा हार्दिक पांड्या का परफॉर्म देखा गया आईपीएल में, बिल्कुल लो लेवल पे रहा है।
रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन्होंने भी कुछ खास ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि जिससे वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए। बट बड़े मैच में हमेशा साइकोलॉजी, जो प्रेशर होता है, उस साइकोलॉजी प्रिपेयर कैसे है प्लेयर, वो बड़ा मैटर करता है। आपका जो ग्राउंड्स के अंदर खेलते हैं और प्रेशर हैंडल करते हैं, वो सबसे अच्छा जान पाएंगे। यहाँ बैठ के बोलना आसान है, लेकिन ग्राउंड के अंदर खेलना, प्रेशर के अंदर रन बनाना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मेरा ये मानना है कि वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। तो इनका होना टीम के अंदर बहुत जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं जो सीनियर प्लेयर है वो जूनियर प्लेयर को खिला सके और उनको प्रेशर में खेलना सिखा सके, तभी ये वो आगे सीखेंगे। मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या अच्छा ऑप्शन है सर, नो डाउट। उमेश सर, हुमायूं सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम का अब इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं सिर्फ 25 मई तक, तो क्या लगता है कि बॉलर्स को कुछ मौका मिलना चाहिए? मयंक यादव को आपने देखा, पर वो लगातार इंजर्ड चल रहे हैं। पहले कुछ मैचेस खेले लखनऊ के लिए, उसके बाद 5 से 6 मैच, 4 या 5 मैच के लिए बाहर हो गए, उसके बाद एक मैच खेलने के लिए दोबारा आते हैं, दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं। तो इन ऐसे खिलाड़ियों के फ्यूचर है ये इंडियन टीम का आने वाले, अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते रहे लगातार, तो इन खिलाड़ियों के लिए किस तरह से जो एक तैयारी करनी चाहिए? देखिए, इसमें जैसे आपने यादव की बात कही कि वो बड़े फास्ट बॉलर हैं, पिछले वर्ल्ड कप में उमरान थे जी बिल्कुल। इवन ब्रेट ली ने कहा कि आप फरारी घर छोड़ के यहाँ ले आए हैं सीधी गाड़ी, आप फिर उसको ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं लाए उमरान मलिक को स्पीड के लिए, लेकिन सस्टेन भी करना है, आगे चलना भी है। अभी यादव ने 3 मैचों में बॉलिंग की है, अभी हम फैसला ना कर दें कि वो क्या करेगा, एक बात। और शायद उनको खिलाया गया, जल्दी रिटर्न किया उनका, क्योंकि आईपीएल में माल भी बहुत है, बाकी चीजें भी हैं, और उसको लग रहा था सिलेक्टर्स इंप्रेस हो रहे हैं। उनको अभी वेट करना था, एकदम वापस नहीं आना था, इंजरी से पूरे रिकवर नहीं हुए थे। और ये बात बहुत बड़ी है कि हमारे प्लेयर आईपीएल के वक्त सारे इंजरी से रिकवर हो जाते हैं, जब मुल्क के लिए खेलना हो सारों को इंजरी हो जाती है। ये थोड़ा मामला टेढ़ा है। और इस बैटिंग लाइनअप में एक आदमी का हमने नाम नहीं लिया किसी ने, वो है संजू सैमसन। जी बिल्कुल, वो ओपन भी कर सकते हैं, बीच में भी खेल सकते हैं, जैसे हमने पंत की बात की, गेम चेंजिंग बैट्समैन भी हैं। अगर द्रविड़ की पसंद से उन्हें खेला, क्योंकि द्रविड़ उनको नॉर्मली नहीं खिलाते हैं, लेकिन अगर खेला उन्हें, वो भी एक बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है, अच्छे खिलाड़ी टीम में संजू सैमसन। इस बार टीम में सिलेक्शन हुई है संजू सैमसन की एक अपनी अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से। तो तकरीबन 165 की स्ट्राइक रेट से इस बार ही स्कोर किया उन्होंने अभी तक T20 आईपीएल में। तो देखने वाली बात रहेगी अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे तो कितना बेहतर होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी ने काफी जद्दोजहद की है इंडियन टीम का सफर तय करने के लिए। बहुत बार इनको टीम से बाहर रखा गया है, इनको प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं मिलता था, नहीं खेल पाते थे, ये किन वजहों से पता नहीं। यशवंत कोल जी, अपनी राय इस पर आप दीजिए। सैमसन जो है उसको अगर वो तो ही इज अ सेकंड चॉइस, फर्स्ट 11 में तो टू स्टार्ट विद ही विल नॉट प्ले। लेकिन हाँ, अब है ऋषभ पंत अगर फ्लॉप हो जाता तो डेफिनेटली ही विल गेट अ चांस एंड ही कैन बी एडजस्टेड एनीवेयर। नंबर 3 पे भी खेल सकता है, नंबर 6 पे भी खेल सकता है, तो उसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। अब है कि संजू सैमसन बेचारा पहले भी बहुत खेला, बहुत ट्राई किया उसको, तो आई रियली फील वेरी गुड अबाउट हिम कि चलो भाई उसको चांस मिल गया। अदरवाइज तो वो हर वक्त नंबर 3, 2-3 पे ही जाता था, क्योंकि ये आपने केएल राहुल जैसे भी था तो वो उसको आगे आने नहीं देता था। और अब ऋषभ पंत तो ही वाज द फर्स्ट चॉइस, बिकॉज ऑफ इंजरी उसको पीछे कर दिया। अब है कि संजू सैमसन अगर चांस मिल जाता है उसको एंड ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ, अदरवाइज वो तो फिर पूरे डार्क में ही जाएगा, तो कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इफ ही गेट्स अ चांस ही विल हैव टू प्रूव इट। एक आखिरी कमेंट रहेगा मेरा आप तीनों से, और मैं तीनों से जानना चाहूंगा एक ही खिलाड़ी के बारे में, शुभमन गिल। एक टाइम रहा था जो पिछले साल का उनका एकदम पीक पे थे, वो एकदम पीक पे, और ये साल जो है उनका एकदम डाउनफॉल शुरू हो गया है। अभिषेक, आपसे शुरू करूंगा। शुभमन गिल, उनको शामिल नहीं किया गया और उनकी बहुत सी वजहें हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा, पर पिछले साल का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन था। जी सर, देखो खिलाड़ी सभी अच्छे होते हैं, कोई भी खिलाड़ी बुरा नहीं होता, लेकिन बात है परफॉर्म की। जो टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, जो टाइम में टच में है, फॉर्म के अंदर है, वही खिलाड़ी हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अब सुमन गिल फॉर्म में नहीं है, बाहर है, तो चाहे कितने भी अच्छा नाम हो, कितना ही बड़ा प्लेयर हो, तो नहीं बनता मौका सर उनका। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बड़े नाम की तरफ मत जाओ, आपको बड़ा नाम वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, आपको एक अच्छा प्लेयर ही वर्ल्ड कप जिता सकता है सर। हुमायूं सर, शुभमन गिल
पिछले साल के स्टार परफॉर्मर रहे हैं इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट में। गुजरात की मुझे समझ नहीं आया, वो ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, बन गए गुजरात के कैप्टन, बैटिंग से गए पहली बात। और उनकी पोजीशन के लिए बहुत लोग हैं, ओपनर हम कह रहे हैं राहुल बाहर है, गायकवाड़ बाहर है, तो ये कहाँ घुस जाएगा। और उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। और आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े प्लेयर बनते हैं, ज्यादा देर खेलते हैं, वो बहुत चीजें छोड़ देते हैं, गेम पे कंसंट्रेट करते हैं। वो अगर डिस्ट्रैक्शन उनकी कम होंगी तो गेम पे फोकस ज्यादा होगा, लेकिन इसमें जगह नहीं बनती। शिंदर कोहली जी, शुभमन गिल, शुभम गिल के बारे, ये शुभम गिल की बात नहीं है, पहले आप देख लीजिए ना उसको, वो ही प्लेज एज एन ओपनर, और ओपनर की जगह आपने जायसवाल को लिया है। जायसवाल जो है ही प्रूव टू बी द बेस्ट आउटसाइड। जब भी वो बाहर जब भी उसने खेला है अभी, तो ही वाज द बेस्ट वन, तो उसको रिप्लेस उसको करना है। तो जायसवाल अगर फ्लॉप हो जाता है देन वी कैन कंसीडर हिम, लेकिन जायसवाल इसमें तो नंबर बहुत आगे तेज जा रहा है, और रोहित तो है ही है, इज द कैप्टन, तो उसको एडजस्ट कहाँ करेंगे आप? वो गायकवाड़ हो या गिल हो, कोई भी हो, वो तभी खेलेगा जब ये दो फ्लॉप हो जाएंगे। सो उसके बारे में तो उन्होंने मेरे ख्याल में सोचा ही नहीं होगा सिलेक्टर्स ने, क्योंकि उनकी पहली चॉइस ही रोहित एंड देन जायसवाल, और तीसरा आ गया हमारे क्या नाम है ये कोहली साहब जी। तो इन तीन को रिप्लेस करना है, तो ये तो जब ये फ्लॉप हो जाएंगे फिर उनका नंबर आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक, मतलब कहने की बात ये होगी कि शुभमन गिल के लिए अब दिल्ली दूर होगी, दिल्ली बहुत दूर है उनके लिए, बिल्कुल दिल्ली बहुत दूर होगी उनके लिए, शुभमन गिल के लिए। अब जाते जाते एक आखिरी ये भी पूछ लेते हैं, वर्ल्ड कप के लिए जो इंडियन टीम का स्क्वाड है वो परफेक्ट या नहीं? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा ये काफी लंबी है, समय हमारे पास कम है। आप सबका धन्यवाद, हमायूं सर आपका भी, शिंदर कोहली सर आपका भी, और अभिषेक शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में बहुत खास चर्चा थी ये T20 वर्ल्ड कप को लेकर, क्या स्क्वाड इंडियन टीम का परफेक्ट है या नहीं है, कौन कौन किस जगह पर परफेक्ट तरीके से बैठता है। केएल राहुल टीम में नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं है, वो होंगे भी कैसे अगर केएल राहुल को टीम का हिस्सा बनाया जाए? तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम आने वाले समय में एक फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं केएल राहुल को के अंदर, तो उनको प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं जाए, वो बाहर बिठाया जाए? मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन था। फिलहाल खेल और खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।